Hello viewers, I am Ram Kamal with you। आज हम मेरी शिक्षा नामक पाठ के विषय में जानेंगे। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कुशल वक्ता, प्रशासक एवं साहित्य अनुरागी थे। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। ये जो पाठ है इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। वो आत्मकथा लिखे थे, अपनी आत्मकथा यानी अपने बारे में बताए थे। यह जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन की कहानी प्रस्तुत की गई है और इसमें आप देखेंगे 3 बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और उनके हाथ में क्या है, कापी नहीं है जैसे आज आपके पास या बच्चों के पास होती है। और वो क्या रखें, पटरी रखे हुए हैं, उसी पर लिख रहे हैं। और लिखने के बाद जब काम हो जाता है तो उसको मिटा देते हैं। उस समय यही उपलब्ध था और सामने उनके गुरु बैठे हैं जो मौलवी साहब हैं और उनको फ़ारसी सिखा रहे हैं। फ़ारसी एक भाषा है जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू और अन्य भाषाएँ। और ये हैं उनके चाचा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चाचा जी, जो कि अक्सर पढ़ाई के बीच में आते हैं और मौलवी साहब से बातें करते रहते हैं। और उनका स्वभाव है कि अपनी प्रशंसा करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम सभी काम कर सकते हैं। अब कहानी शुरू होती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने इस कहानी में, आत्मकथा में यह कहते हैं कि हमें पहले मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ अक्षरारंभ यानी अक्षर जो शुरू कराए थे, कैसे जो है बिस्मिल्लाह पहले लिखा जाता है। और ये संस्कार होता है ये मनुष्य के जीवन का। विद्या प्रारंभ करने के पहले अपने संस्कृति के अनुसार अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। तो ये है बिस्मिल्लाह लिखवाया जाता है शुरू में। बिस्मिल्लाह यानी जिसे ओम लिखवाया जाता है किसी क्या हिंदू सभ्यता के अनुसार, हिंदू संस्कृति में इस तरह बिस्मिल्लाह लिखाया गया, जिसका अर्थ है ईश्वर, गॉड, जो पूरे विश्व को बनाया है। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन की कहानी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनके जो बगल में 2 बैठे हैं वो जो है उनके चचेरे भाई हैं, यानी चाचा के लड़के हैं। अपनी आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि हमारे चाचा बड़े ही मजाकिया स्वभाव के थे और वे गुलेल और बंदूक चलाना जानते थे। इनका नाम बलदेव चाचा है। उन्होंने कहा है कि वे शतरंज के विषय में बात करते थे और कहते थे कि शतरंज हम बढ़िया खेलते हैं, मौलवी साहब ये कहते थे। लेकिन जब शतरंज का खेल होता था तो मौलवी साहब अक्सर जो है चाचा से हार जाते थे। इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है। हफ्ते में बताते हैं कि 5.5 दिन जो है फ़ारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फ़ारसी से छुट्टी रहती थी। तब वे गिनती सिखाते थे और खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। ये दूसरा चित्र देख रहे हैं, इसमें बच्चे हैं और पाठ पढ़ाया जा रहा है। और पाठ कैसे पढ़ाया जाता था इसके विषय में उन्होंने लिखा है कि जब सूर्योदय हो जाता हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती
और नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती और तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने के लिए मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते और दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता, उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। एक अजब तरह का एक अलग तरह के बच्चों में मजाक करने की आदत होती है। ये जो है इस अवस्था के कारण होता है। वो गुरु थे लेकिन उनका मजाक में या तो पढ़ाई से बचने के लिए बच्चे क्या करते थे कि उससे बचने के लिए खेल कूद में जो है कुछ उपाय, खेल कूद करने के लिए कुछ उपाय करते। तो क्या करते थे कि आप देख रहे हैं एक बच्चा जो है यहाँ दिया जल रहा है और उसमें कुछ रख रहा है। वो रख क्या रहा है कि पोटली है जिसमें रेत रखी हुई है और रेत की पोटली जो है दिया में रख देते थे। वो उनके चचेरे भाई थे, जमुना उनका नाम था। इस जमुना भाई और वो जमुना भाई जो है रेत की पोटली रख देते थे दिया में और तेल वो सोख लेता था और दिया बुझ जाता था और मौलवी साहब को इसका पता नहीं चलता था और मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और इसके लिए वह जो है गुस्सा किस पर होते थे? दाई पर गुस्सा होते थे जिसने तेल जो है कम डाला है। इस तरह से उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में फारसी का ज्ञान कराया और आखिर में लिखा है उन्होंने कि हम सब भी उनको बहुत प्यार करने लगे थे। और जब घर छोड़कर इनका अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाना पड़ गया तो मौलवी साहब को जब ये जाने लगे तो काफ़ी दुख हुआ। ये है कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन की। और इस कहानी से शुरुआत से आप देखेंगे कि हमारी कैसी सभ्यता रही, संस्कृति रही है और बच्चों को एक संस्कारिक रूप में पढ़ाने की पद्धति थी और आज भी जो है विद्यमान है। व्यापक नहीं तो आंशिक ज़रूर है, जिसमें पढ़ाई के लिए संस्कार होता है, पटरी पर लिखवाया जाता है। आज जो सामाजिक बदलाव है उसके अनुसार बच्चे कॉपी में लिखते हैं, लेकिन उस समय जो है पटरी पर लिखा करते थे और रात में भी पढ़ना है और दिन में भी पढ़ना है। पहले की यह जो है प्रथा थी और उनको जो है अपने विषय में पारंगत करना था, ये उद्देश्य था। ये कहानी रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बचपन की और कैसे समय निर्धारित था और बच्चों का स्वभाव कैसा होता है और वह कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण इस कहानी में आपको मिले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।